अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले ये फार्मूले जुबानी याद कर लो। ये फार्मूले आपको आएंगे तो आप ये क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो। देखो, पहला फार्मूला है 2 sin p cos q। ये इक्वल होता है sin p प्लस q प्लस sin p माइनस q। इसी तरह दूसरा है 2 cos p sin q। ये किसके इक्वल होता है? sin p प्लस q माइनस sin p माइनस q। देखो, इधर sin पहले था, दरमियान में प्लस आया है, इधर cos पहले था, दरमियान में माइनस आएगा। इसी तरह 2 cos p cos q ये इक्वल होता है cos p प्लस q प्लस cos p माइनस q माइनस 2 sin p sin q ये इक्वल होता है cos p प्लस q। इधर माइनस है तो दरमियान में माइनस लगेगा, cos p माइनस q। ये फार्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम्स और डिफरेंस। सम मीन प्लस, डिफरेंस मीन माइनस। वो कह रहा है क्वेश्चन आपका प्रोडक्ट में है, यानी ये प्रोडक्ट में वैल्यू है, इसको सम और डिफरेंस में चेंज करना है ये फार्मूले यूज करके। अब देखो, ये पहला पार्ट है 2 sin, इसको p कहते हैं, पहली वैल्यू p cos ये q। अब देखो 2 sin p cos q, इसमें 2 sin p cos q ये वाला फार्मूला है। ये किसके इक्वल होता है? sin p प्लस q। फार्मूला लगा लेते हैं, sin p, p की जगह p की वैल्यू 3 थीटा प्लस q, q की जगह q की वैल्यू थीटा। फार्मूले का प्लस sin p माइनस q, sin p की जगह p की वैल्यू 3 थीटा माइनस q, q की जगह q की वैल्यू थीटा। अब इसको सॉल्व कर लो। sin जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 होता है, दोनों थीटा की वैल्यू है प्लस हो रही है, 3 प्लस 1 4 थीटा प्लस sin 3 माइनस जिसके साथ कुछ नहीं उसका कोफिशिएंट 1 होता है, 3 माइनस 1 2 थीटा। तो ये हमने सम और डिफरेंस में चेंज करना था, ये आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है। पहली वैल्यू साइन की है, दूसरी वैल्यू कॉस की है, इसमें से कौन सा फार्मूला हम यूज कर सकते हैं? पहली वैल्यू साइन की ये है, दूसरी कॉस की वैल्यू ये है, लेकिन देखो फार्मूले के साथ 2 भी है, इधर 2 नहीं लगा हुआ। हम फार्मूला तब तक नहीं लगा सकते जब तक इधर पूरी फॉर्म ना बनी हो। अब इधर 2 है, इधर भी हम 2 लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो 2 को, खुद से मल्टीप्लाई कर लो। 2 साइन 5 थीटा cos थीटा cos 2 थीटा। अब मैंने 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, अगर 2 को मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये 1/2 यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाए और ऊपर वाली चीज ही बन जाए। अगर 2 को मल्टीप्लाई करो तो 2 को डिवाइड भी किया जाता है ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए और ऊपर वाला स्टेप हमारे पास आ जाए। अब हम फार्मूला लगा सकते हैं, 1/2 बाहर इसी तरह आ गया। देखो 2 sin p, पहली वैल्यू p है, 2 sin p, दूसरी वैल्यू cos q, ये q है, cos q ये किसके इक्वल होता है? sin p प्लस q, sin p प्लस q, p की जगह p की वैल्यू 5 थीटा प्लस q, q की जगह 2 थीटा। फार्मूले का प्लस sin p माइनस q, sin p की जगह p की वैल्यू 5 थीटा माइनस q की जगह q की वैल्यू 2 थीटा। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि 1/2 दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/2 इसको सॉल्व कर लो। sin 5 प्लस 2 7 थीटा प्लस
साइन 5 में से 2 माइनस किया 3 थीटा। ये हमारे पास सम और डिफरेंस में क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन प्रोडक्ट में था, इसको सम और डिफरेंस में चेंज करना था। ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये फार्मूले याद होने चाहिए। फोर पार्ट है। 2 साइन, पहली वैल्यू p की होती है, 2 साइन p साइन q, दोनों साइन की वैल्यू है। इनमें से कौन सा फार्मूला लगेगा? ये दोनों साइन की वैल्यू है। लेकिन इधर देखो 2 के साथ माइनस है फार्मूले में, तो हमें इधर माइनस होना चाहिए। माइनस होगा तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। मैं माइनस खुद से लगा लेता हूं। माइनस 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। अगर माइनस को, ये माइनस को मैंने 2 के साथ, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया है। अगर माइनस मैंने इधर लगाया है तो मुझे बाहर भी माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा, जब बाहर माइनस लगाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा। इसलिए 2 के साथ अगर माइनस लगाया तो बाहर भी माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस ब्रैकेट में फार्मूला बन रहा है -2 साइन, दोनों साइन की वैल्यू है, -2 दोनों साइन की वैल्यू किसके इक्वल होता है? cos p प्लस क्यू। ये माइनस ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट का मैं फार्मूला यूज करेंगे हम। -2 साइन p साइन q, ये इक्वल होता है cos p प्लस क्यू। cos p की जगह p की वैल्यू 7 थीटा प्लस q की जगह q की वैल्यू 2 थीटा। दरमियान में फार्मूले का माइनस cos p माइनस q। cos p की जगह p की वैल्यू 7 थीटा माइनस q की जगह q की वैल्यू 2 थीटा। ये ब्रैकेट इधर हमने क्लोज कर लिया है। माइनस cos 7 प्लस 2 9 थीटा माइनस cos 7 माइनस 2 5 थीटा। अब माइनस इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस cos 9 थीटा माइनस माइनस प्लस cos 5 थीटा। प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, cos 5 थीटा, स्टार्ट में प्लस लगाओ या ना लगाओ, माइनस cos 9 थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करवा दिया है। 6 पार्ट है। cos, पहली वैल्यू p की होती है, cos p, cos ये वाली वैल्यू q की है। अब देखो दोनों cos की वैल्यू है, इसमें से कौन सा फार्मूला यूज होगा? ये दोनों cos की वैल्यू है, लेकिन इसके साथ 2 भी है, इधर 2 नहीं है, तो हमने सबसे पहले 2 लगाना है, तो फिर ये हम फार्मूला लगा सकते हैं। 2 कैसे लगाएंगे? मैं इधर 2 के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 2 cos इंटू 2x प्लस 30 डिग्री cos 2x माइनस 30 डिग्री। अब देखो मैंने 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अगर 2 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2 को डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए और ऊपर वाली वैल्यू बन जाए 1/2। इसी तरह अब देखो फार्मूला बन गया 2 cos ये वाली वैल्यू p की, cos ये वाली वैल्यू q की। 2 cos p cos q किसके इक्वल होता है? cos p प्लस q। cos p की जगह p की वैल्यू 2x प्लस 30, p प्लस q प्लस q की जगह q की वैल्यू 2x माइनस 30। दरमियान में फार्मूले का प्लस cos p माइनस q। cos p की जगह p की वैल्यू 2x प्लस 30
माइनस क्यू, माइनस के आगे वाली वैल्यू ब्रैकेट में लिखते हैं क्यू की जगह क्यू की वैल्यू है 2x माइनस 30, ये ब्रैकेट भी क्लोज कर लो। 1/2 इसी तरह कास, देखो इसमें कोई चीज कैंसिल हो सकती है, +30 माइनस 30 कैंसिल, 2x प्लस 2x 4x प्लस इधर क्या रह गया कास 2x, इसके अंदर ब्रैकेट है, माइनस को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लो इनटू 2x प्लस 30 डिग्री माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 इसी तरह cos 4x प्लस cos, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 2x माइनस 2x कैंसल, 30 प्लस 30 60 डिग्री, ये ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा क्वेश्चन सम और डिफरेंस में चेंज करना था, ये हमने कर लिया। इजी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। सेवन पार्ट और 8 पार्ट जो मैंने अभी क्वेश्चन 6 करवाया सेम उसी तरह का है। 7 पार्ट में आपको करवा रहा हूं, देखो दोनों साइन की वैल्यूज हैं, साइन की वैल्यूज इसमें ये वाला फार्मूला है, दोनों साइन की वैल्यूज, लेकिन साइन पी साइन क्यू इसके साथ -2 भी होना चाहिए, -2 होगा तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, -2 नहीं है तो मैं -2 को खुद से लगा लेता हूं, -2 साइन 12 डिग्री साइन 46 डिग्री। अगर -2 इधर खुद से इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो डिवाइड भी करवाना पड़ेगा 1/-2, ताकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, ऊपर वाली वैल्यू आ जाए, बाहर 1/-2। अब देखो हम इधर फार्मूला लगा सकते हैं, -2 साइन पी साइन क्यू, -2 साइन पी साइन क्यू, ये किसके इक्वल होता है, cos p प्लस क्यू, cos p की जगह p की वैल्यू 12 प्लस क्यू की जगह क्यू की वैल्यू 46, फार्मूले का माइनस, cos p माइनस क्यू, cos p की जगह p की वैल्यू माइनस क्यू 46, ये ब्रैकेट ओपन है, ये क्लोज हो गया, 1/-2। अब देखो cos, ये दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं, 12 प्लस 46 58 माइनस cos 12 माइनस 46 34, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इधर माइनस लगाएंगे, माइनस में है तो ब्रैकेट में लिख लो, 1/-2 cos 58 डिग्री माइनस, अब इसके साथ माइनस है, cos इंटू -34 डिग्री। एक चीज मैंने आपको बताई थी, ये हमने पहले भी यूज की हुई है, जैसे ये साइन के आगे वाली वैल्यू साइन माइनस थीटा, ब्रैकेट में माइनस थीटा, यानी एंगल के साथ माइनस होगा तो माइनस बैक साइड पे आ जाएगा, जैसे ये साइन के थीटा के साथ माइनस था तो ये माइनस स्टार्ट में आ गया। इसी तरह साइन का आउट कोसिकेंट होता है, इसका भी माइनस स्टार्ट में आ जाता है। लेकिन दो वैल्यूज, एक कास और एक सीकेंट, ये दोनों वैल्यूज ऐसी हैं, अगर इस वैल्यू यानी इस एंगल के साथ माइनस होगा तो इसका माइनस खत्म हो जाएगा, ये माइनस खत्म हो गया, इधर कास 34 डिग्री रह गया, ब्रैकेट क्लोज। 1/2 ये माइनस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस
जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस काज 58 डिग्री, माइनस माइनस प्लस प्लस काज 34 डिग्री, 1/2 प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं काज 34, माइनस वाली बाद में लिख लेते हैं काज 58 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, ये फार्मूले याद करके ये क्वेश्चन करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.4 करने से पहले ये फार्मूले आपको आने चाहिए। देखो, साइन P प्लस साइन Q किसके इक्वल होता है, 2 साइन P प्लस Q ओवर 2 cos P माइनस Q ओवर 2। ये भी साइन का फार्मूला है, लेकिन इसके दरमियान में माइनस है, साइन P माइनस साइन Q, ये किसके इक्वल होता है, 2। जब दरमियान में माइनस होगा तो cos की वैल्यू पहले लिखेंगे, 2 cos P प्लस Q ओवर 2 इनटू साइन P माइनस Q ओवर 2। इसी तरह दो cos के फार्मूले हैं, cos P प्लस cos Q इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है 2 cos P प्लस Q ओवर 2 cos P माइनस Q ओवर 2। जब साइन के फार्मूले हमने पढ़े हैं तो देखो इसमें साइन और cos दो वैल्यूज, एक साइन की है एक cos की है, लेकिन cos वाले फार्मूले में दोनों वैल्यूज cos की हैं। अगर दरमियान में प्लस है तो दोनों cos की वैल्यू होंगी, अगर दरमियान में माइनस है तो दोनों साइन की वैल्यू होंगी। ये फार्मूले याद होंगे तो आप 10.4 कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट हैं, सारे क्वेश्चन सेम हैं। इनमें से मैं आपको 2 से 3 पार्ट करवा देता हूं, बाकी आपने खुद ही करने हैं। ये फार्मूले याद करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस फॉलोइंग सम और डिफरेंस एज प्रोडक्ट। वो कह रहा है क्वेश्चन में सम या डिफरेंस, सम मीन प्लस, डिफरेंस मीन माइनस, क्वेश्चन में प्लस या माइनस होगा, इसको सॉल्व करके हमने प्रोडक्ट में चेंज करना है। ये भी साइन की वैल्यू है, दरमियान में प्लस, ये भी साइन की वैल्यू है। इनमें से हम कौन सा फार्मूला इसके लिए यूज कर सकते हैं, दोनों साइन की वैल्यू दरमियान में प्लस, देखो ये फार्मूला यूज हो रहा है, दोनों साइन की वैल्यू है दरमियान में प्लस है, साइन P प्लस साइन Q, साइन ये P है प्लस साइन ये Q है। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं, साइन P प्लस साइन Q किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 साइन P प्लस Q ओवर 2, 2 साइन P प्लस Q, P की जगह P की वैल्यू 5 थीटा प्लस Q, Q की जगह Q की वैल्यू 3 थीटा ओवर 2 इनटू cos P माइनस Q ओवर 2, cos P की जगह P की वैल्यू 5 थीटा माइनस Q, Q की जगह Q की वैल्यू 3 थीटा ओवर 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा, 5 प्लस 3 8 थीटा ओवर 2। इसी तरह इसको भी 5 माइनस 3 2 थीटा ओवर 2। देखो कटिंग हो सकती है, 2 साइन थीटा, 2 4 द रेट, इधर क्या रह गया 4 थीटा, साइन 4 थीटा, 2 1 द 2 cos थीटा रह गया। ये हमने प्रोडक्ट में चेंज करना था। क्वेश्चन किस में है, सम और डिफरेंस में, यानी प्लस या माइनस में क्वेश्चन होगा, इसको हमने प्रोडक्ट में चेंज करना है। ये हमने क्वेश्चन को प्रोडक्ट में चेंज कर लिया है। इजी क्वेश्चन है। 4 पार्ट है इसका। देखो दोनों cos की वैल्यू है, दरमियान में माइनस है। अब इनमें से कौन सा फार्मूला लगेगा, cos की वैल्यू है दोनों, दरमियान में माइनस,
काज पी माइनस काज क्यू, काज ये पी है माइनस काज ये क्यू है। तो फार्मूला हम इस पे लगा लेते हैं। ये किसके इक्वल होता है? -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2। पी की जगह पी की वैल्यू 7 थीटा प्लस क्यू की जगह क्यू की वैल्यू थीटा ओवर 2, साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, साइन पी की जगह पी की वैल्यू 7 थीटा माइनस क्यू की जगह क्यू की वैल्यू थीटा ओवर 2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -2 साइन 7 जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 होता है, 7 प्लस 1 8 थीटा ओवर 2 साइन 7 माइनस 1 7 माइनस 1 6 थीटा ओवर 2। देखो कटिंग हो सकती है। 2 4 द 8 2 3 द 6 -2 साइन 4 थीटा डॉट डॉट मीन मल्टीप्लाई साइन 3 थीटा। ये हमने क्वेश्चन को प्रोडक्ट में चेंज करना था, ये क्वेश्चन प्रोडक्ट में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, काज की वैल्यू है दरमियान में प्लस है, दोनों काज की वैल्यू दरमियान में प्लस, ये फार्मूला लगेगा काज पी प्लस काज क्यू। काज ये पी है प्लस काज ये क्यू है। फार्मूला ओपन कर लो, फार्मूला लगाते हैं इस पे। काज पी प्लस काज क्यू किसके इक्वल होता है? 2 काज पी प्लस क्यू ओवर 2, 2 काज पी की जगह पी की वैल्यू 12 डिग्री प्लस क्यू की जगह क्यू की वैल्यू 48 डिग्री ओवर 2, 2 काज पी प्लस क्यू ओवर 2 इनटू काज पी माइनस क्यू ओवर 2। काज पी की जगह पी की वैल्यू 12 माइनस क्यू की जगह क्यू की वैल्यू 48 ओवर 2, 2 काज 12 प्लस 48, इनको कैलकुलेटर से प्लस कर लो 30 आ जाएगा, सॉरी 60 डिग्री ओवर 2 इनटू काज 12 माइनस 48, कैलकुलेटर से माइनस करो तो 36। जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ आए वो हम नीचे लगाते हैं। 36 डिग्री ओवर 2 कटिंग हो सकती है। 2 3 द 6 2 काज 30 डिग्री, इधर हमारे पास 2 काज 30 डिग्री रह गया इन 2 काज। अब इधर भी कटिंग हो सकती है। 2 1 द 2 2 1 द 2 1 कैरी 2 8 द 16 18, साथ माइनस है तो माइनस 18 डिग्री आ गया। जब माइनस हो तो ब्रैकेट लगाते हैं। 2 काज 30 डिग्री। एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, चैप्टर 9 में हमने ये चीज पढ़ी है। देखो साइन के आगे एंगल माइनस में हो तो वो माइनस स्टार्ट में चला जाता है, लेकिन काज और सीकेंट ये दो ऐसी वैल्यूज हैं इनका माइनस खत्म हो जाता है। अब इसका माइनस खत्म हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा? काज 18 डिग्री। ये हमने क्वेश्चन को प्रोडक्ट में चेंज करना था, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 6 पार्ट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है, इसके ज्यादा चांस होते हैं पेपर्स में आने के। अब देखो, प्लस से पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। प्लस से पहले ये एक वैल्यू है, प्लस के बाद ये एक वैल्यू है। साइन, दोनों साइन की वैल्यूज हैं। साइन पी, ये वाली वैल्यू पी है, प्लस साइन क्यू, साइन ये वाली वैल्यू क्यू है। यानी इसमें साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला लग रहा है। ये किसके इक्वल होता है? 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, 2 साइन पी की जगह पी की वैल्यू x प्लस 30 डिग्री, पी प्लस
क्यू की जगह क्यू की वैल्यू है x माइनस 30 डिग्री ओवर 2 इनटू cos p माइनस क्यू ओवर 2। cos p की जगह p की वैल्यू x प्लस 30 डिग्री माइनस क्यू की जगह क्यू की वैल्यू, माइनस के बाद आगे वाली वैल्यू ब्रैकेट में लिखते हैं x माइनस 30 डिग्री ओवर 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 साइन, देखो इसमें कोई चीज कटिंग हो सकती है, प्लस 30 माइनस 30 कैंसल, x प्लस x। अब x का कोफिशिएंट 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 होता है। दोनों x की वैल्यू है 1 प्लस 1 2x ओवर 2। cos x प्लस 30, देखो माइनस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस x माइनस माइनस प्लस 30 डिग्री ओवर 2। 2 साइन, 2 से 2 कैंसल, इधर x रह गया। cos, इसमें कोई चीज कैंसिल हो सकती है, प्लस x माइनस x कैंसल, प्लस 30 60 डिग्री ओवर 2, इधर 2 साइन x, इसी तरह नीचे। अब देखो इसमें कोई चीज कटिंग हो सकती है, 2 3 दा 6 2 0 दा 0, cos इधर क्या बच गया 30 डिग्री। तो ये हमने प्रोडक्ट में चेंज करना था, ये क्वेश्चन को हमने प्रोडक्ट में चेंज कर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है, अगर इस क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो आप दोबारा पूछ सकते हो।